नमस्कार, सुप्रभात। मैं सामाजिक कमल द खबर डेली के लिए आज हम हैं ग्वालियर की पुलिस हिल कहलाने वाली एक जगह पर, जिसको अब कहते हैं आनंद वन। हम प्रकृति पूजक लोग, सनातनी लोग, पर्वत को, नदियों को, पेड़ों को पूजने वाले लोग हैं। और आप देख सकते हैं, मैं अपने शुभम से कहूँगा कि वो दिखाइए, ये एक सघन वन 5 से 6 लोगों की टीम ने यहाँ तैयार किया है। और आप देख सकते हैं कि पक्षियों का कलरव है, घने पेड़ हैं। और ये पेड़ बताते हैं कि इनके ऊपर कितनी मेहनत, कितना श्रम और कितनी जिजीविषा लगी है, तब यह एक सघन वन तैयार हुआ है शहर के बीचों बीच में। कहने को तो पेड़ बहुत से लोग लगाते हैं, पौधरोपण करते हैं, लेकिन 4 से 5 लोग अगर 5,000 पेड़ 10 साल की अथक मेहनत के बाद लगाते हैं और वो फलीभूत होते हैं और वे वृक्ष का आकार ले लेते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आज कोई से भी पर्वत पहाड़ पर बड़ा अतिक्रमण हो रहा है, और इस पुनीत कार्य से, इस पौधरोपण के कार्य से जो वृक्ष बने, उससे यह पुलिस हिल पहाड़ी यहाँ ग्वालियर में बच पाई। हमारे साथ हैं दिनेश मिश्रा जी, जो कि रिटायर्ड बैंकर हैं, और हमारे साथ हैं इंद्रदेव सिंह जी, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैनेजर हैं, और वे पूरे देश में घूमते रहते हैं और वहाँ की जानकारियाँ लोगों को साझा करते हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस लाल पत्थर मुरम के पहाड़ पर उन्होंने इतना बड़ा वन तैयार कर दिया, कैसे कर दिया, और कहाँ से प्रेरणा मिली, और इसमें क्या क्या समस्याएं आईं, और अब वे कर रहे हैं तो इससे उनको क्या प्राप्त हो रहा है। दिनेश जी, द खबर डेली पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। इंद्रदेव सिंह, खबर डेली पर आपका स्वागत है। थैंक यू। ये आनंद वन, इसका नाम आपने दिया, ये इसकी प्रेरणा आपको कैसे प्राप्त हुई, आप लोगों ने कैसे किया? आनंद वन की प्रेरणा हमको ऐसे प्राप्त हुई कि जब यहाँ हम घूमने आते थे तो ये लगता था कि ये जो पहाड़ है कहीं ऐसा ना हो कि ये अतिक्रमण की चपेट में आ जाए। और शहर में जो देखेंगे कि आप ग्वालियर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे थे। तो हमारी टीम ने, हम 4-5 लोगों की टीम, हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ रोज़ पेड़ लगाएंगे। तो हम यहाँ पर रोज़ पेड़ लगाने लगे। और आनंद हमन यहाँ कोई, हमने इसका नाम इसलिए रखा है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कि जब हम यहाँ पेड़ लगाने लगे और जब हमारे पेड़ बड़े हुए तो उनको देखकर जो हमको सुकून मिला, तो हम लोगों ने बोला आहा कितना आनंद आया। उस दिन से इसको हम आनंद वन कहने लगे। और दिनेश मिश्रा जी, अनिल कपूर, राठौर साहब, और हमारे अवधेश भदौरिया और कुछ विमल भदौरिया, ये सब लोग जुड़ते चले गए और यहाँ हम डेली पेड़ लगाते गए। हम लोगों ने मास कैंपेनिंग करी। जनरली लोग बरसात में पेड़ लगाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ, हमारा एक पैशन बन गया था कि जैसे लोग ऑफिस जाते हैं, ऐसे हम लोग यहाँ सुबह और शाम, रात के 10-10 बजे तक हम लोग पानी देते थे और इन बच्चों को आज इस तरीके से बड़ा किया है। और हम यही लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि और भी लोग जहाँ भी देखें कि ऐसी खाली जगह हैं जहाँ पेड़ लगाए जा सकते हैं, रोज़ पेड़ लगाएं। क्योंकि आप देखें कि आज प्रदेश में बाढ़ें आ रही हैं, देश भर में क्या इतनी चारों तरफ पानी इतना ज़्यादा है, लेकिन आज ग्वालियर तड़फ रहा है, बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। दिनेश मिश्रा जी, बताइए यात्रा कैसे प्रारंभ हुई और ये कैसे वन आकार ले पाया? दरअसल मैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मेरा निवास है, 2-3 किलोमीटर होगा। तो सुबह मैं टहलने आया करता था यहाँ नीचे ग्राउंड में। ऊपर आता था तो यहाँ बंजर पहाड़ी पड़ी हुई थी पूरी। तो लगता ये था कि यहाँ कुछ अगर किया जाए तो कुछ बात बने। अब क्या किया जा सकता है, तो ले दे के एक ही काम था कि वृक्षारोपण। और ये एक ऐसा काम है जिसमें स्वांतः सुखाय है। जो लगाता है उसे बड़े होते हुए देखता है, उस वही सुख पाता है। जो बाकी लोग हैं, आते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं, चले जाते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह ये एक विचार था, कल्पना थी। फिर हम लोग यहाँ, ये जो आप चबूतरा देख रहे हैं, भरी धूप में यहाँ बैठा करते थे, ऊपर चादर तान लेते थे, प्लास्टिक तान लेते थे और इसकी रखवाली करते थे, क्योंकि तब गिनती के पेड़ थे। आज 5,000 नहीं, आज तो 10-12 हजार पेड़ हैं। 12,885 काउंट किए हैं। वो अब तो और ज़्यादा है। 12,885 ये हमारी पुरानी गिनती है। पुरानी। तो धीरे धीरे जो है ये काम शुरू किया। अब कुछ लोग 2 दिन के लिए आए, कुछ 4 दिन के लिए आए। बीच बीच में कई लोगों ने आके अपना अपना रोल अदा किया। उनका भी मतलब याद करना उनको बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अब जैसे मुझे बैंक भी जाना होता था, मैं बैंक में प्रबंधक था, तो अब गड्ढा भी खोदना है, पानी भी देना है, पेड़ भी लाना है, उसका पोषण भी करना है, ड्यूटी भी करनी है। तो मैंने उसी समय ये तय कर लिया था कि भाई बैंक में नौकरी है तब तक कर रहा हूँ, और 2016 के बाद जब मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा तो उसके बाद भी मुझे यही काम करना है, ले दे के पूरे समर्पण, पूरे जुनून। और इन पेड़ों में मैं तो ये कहूँगा, ये इंद्रदेव साक्षी हैं कि हमने पानी कम शायद पसीना ज़्यादा दिया है इन पेड़ों को। सही और इसी की ये मिसाल है कि आज हमारे पेड़ बना रहे हैं, 25-30 फुट ऊंचे हो गए हैं। यहाँ 60-70-100 तरह के पेड़ हैं, फूल या फल वाले कम हैं। बड़े छायादार पेड़ लगाने की हमारी शुरू से योजना थी, उसी पे हम आज भी कायम हैं। यहाँ आसपास के लोगों का भी सहयोग थोड़ा बहुत रहा, उन्होंने भी चलते फिरते काफ़ी मदद की। आखिर नेक काम था, इसमें कहीं कोई बुराई तो थी नहीं। जैसे ये मुरम का पहाड़ है जी। और पानी की यहाँ घनघोर समस्या होती होगी, तो जी। पानी की समस्या को आपने कैसे सॉल्व किया? हाँ, पानी की समस्या के लिए यहाँ हमारे जो पार्षद उस समय हुआ करते थे, पार्षदपति श्री मनोज तोमर, जो आजकल सभापति हैं, उनकी भी कृपा रही। उन्होंने भी पानी के लिए हमारी बहुत मदद की। जब पानी हमें सप्लाई में नहीं मिलता था तो हम टैंकर मंगा लेते थे। टैंकर खरीदे भी बहुत, बाद में मुफ्त भी बहुत मिले, और आज परिणाम आपके सामने है। नीचे ऊपर दाएं बाएं आप देखेंगे तो विशाल जंगल सा हो रहा है, और ईश्वर करेगा तो ईश्वर अनुमति देगा तो और आगे बढ़ेंगे और पेड़ लगाएंगे। और न केवल यहाँ, मैं तो कह रहा हूँ जो भी इस आपके चैनल को देख रहे हैं, इस जानकारी को देख रहे हैं, वो मुझसे संपर्क करें, बताएं कि उन्हें कहीं कोई ऐसी जगह मिलती हो, दिखती हो जहाँ वृक्षारोपण संभव हो, तो हम तो वहाँ भी लगाने को तैयार हैं। हमें परिश्रम से कोई दिक्कत नहीं है, हम आज भी ये काम करने को तैयार हैं। इसका जो भी एक समन्वित प्रयास है, कैसे किया जाएगा, ये सब सारे अनुभव हमको हैं ही, तो कोई समस्या नहीं है। पेड़ आपको कैसे प्राप्त होते? आप खुद खरीदते थे या लोगों ने आपको दिए? 5% पेड़ लोगों ने दिए, मैं ये कहूँगा 5% कह लो या 10% मुश्किल, बाकी 90% खरीदे, 90% हम लोगों ने खरीदे हैं, अब तैयार बनाए हैं, तैयार किए हैं, बीजों से तैयार किए हैं। बच्चों के जन्मदिन पे लोग आए हैं, उन्होंने कुछ पेड़ लाए हैं। जो लोग जा चुके हैं, पुरखे या पूर्वज, उनकी स्मृति में लोगों ने यहाँ पेड़ लगाए हैं। शादी की सालगिरह पे लगाए हैं, शादी पे लगाए हैं। चलते फिरते भी किसी खास वजह से कोई आया उनका मिलने वाला, दिल्ली से, बम्बई से, कानपुर से, लखनऊ से, कहीं से भी कोई आया, उसे लोग दिखाने यहाँ लाते थे और 2 पेड़ लेके आए तो भाई साहब ये लगवा दो, ये आए हैं तो इनकी ये याद रहेगी। तो भाई साहब भी खुश, वो भी खुश, वो आज पेड़ भी खुश हैं। मैं शुभम से कहूँगा, ये एक त्रिवेणी है, इसमें शीशम है, पीपल है और नीम है। ये बोगनविलिया भी है। बोगनविलिया, आप 4 हो गए। ये इस हिस्से का पहला पेड़ है। आप देखिए कि ये पेड़ कितनी कठिनाइयों के साथ लगा और आज इतना आकार ले पाया है। तो उन्होंने बोला स्वांत सुखा है, मतलब देख खुद करके जो सुख प्राप्त होता है उसकी वानगी ये पेड़ आपको, ये त्रिवेणी आपको बता रही है। ये तो एक तरह से मैं ये कहना चाहूँगा, ये गूंगे का गुड़ है। जो ये काम करेगा ना, वो आनंदित कितना होगा आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और इस तरह से आप अपना जो है धरती के प्रति, प्रकृति के प्रति, इस पूरे समाज के प्रति, देश के प्रति आप एक अपना जो कर्तव्य, दायित्व है, उसे आप फुलफिल भी करते हैं, उसे निभाते भी हैं, अगर आप इस काम से जुड़ते हैं। वैसे भी कहा गया प्रकृति बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के हमको देती है, और हमारा दायित्व बनता है कि हम प्रकृति को दें। बिल्कुल, तो वो आपने ये किया। अब हम आगे चलते हैं, शुभम से बात करेंगे। ये एक रास्ता शुभम से बोलूँगा, दिखाइए। ये रास्ता होता था जिसको इन्होंने टैंकर के लिए बनाया हुआ था। अपने मेहनत से कपड़ों के टुकड़ों से ये बाड़ बनाई है, क्योंकि तार की फेंसिंग को लोग चुरा के ले गए। ये देखिए, आप कपड़े के टुकड़ों से ये बाड़ देख सकते हैं। एक अभिनव प्रयास है ये कि कपड़े के टुकड़े, उनसे उन्होंने बाड़ बना दी। हमारे एक मित्र हैं अजीत भोसले, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अजीत भोसले का,
उन्होंने उनकी ट्रैक सूट बनाने की फैक्ट्री से ये आज भी हमको भेजते हैं, बोरियां भर भर के उन्होंने ये कटिंग भेजी है, जिसकी वजह से इन पेड़ों के बचाने में बाढ़ बढ़ी है। अजीत भोसले का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो उनको कहता हूँ कि मतलब और भी लोग उनकी तरह नेक कार्यों में सहयोग करें, जिससे एक आनंदवन ऐसे शहर में कई आनंदवन बने। ये वाला पोर्शन हमारा कंजी बाड़ी है। आप इस पोर्शन में देखेंगे कंजी के पेड़ हैं। ये देखिए, ये सब 2014 और 2015 में लगाई हुई है। ये कंजी के पेड़ हैं, कंजी के पेड़। ये पूरा कंजी बाड़ी आपको ये नज़र आएगी, बिल्कुल घनी, और सारे पेड़ 6-6 फीट के अंतर पे हैं। इसको लगाने का ये उद्देश्य था कि जब ये पेड़ आपस में ऊपर मिलें तो नीचे है ना छाया रहे, धूप ना आए। ये पूरी कंजी बाड़ी है। संभल के इधर आए, इधर आए। अब देख सकते हैं कि चलने में भी कितनी कठिनाई हो रही है, लेकिन उन्होंने ये पेड़ यहाँ जिंदा कर दिए। ये नीचे का सरफेस शुभम आप दिखाइए, ये बिल्कुल मुरम है, इसमें मिट्टी का कोई यहाँ पे हिस्सा नहीं है। यहाँ से सारे पेड़ नीचे तक, ये आप देखिए सारे के सारे पेड़ नीचे की ओर, नीचे तक एक ही लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक सारे। इतना सुंदर नज़ारा आपको शहर में नहीं दिखेगा। नया खासकर आप देखेंगे शहर में बहुत जगह पेड़ लगे मिलेंगे, कई इंस्टीट्यूट में, लेकिन पत्थर के पहाड़ में इतना सुंदर दृश्य आपको नहीं दिखेगा। यहाँ से आप नीचे तक जाएंगे तो आपको आनंद ही आनंद आएगा। आप देखेंगे अब यहाँ धूप भी तरस रही है। हाँ, धूप तरसती है, अब धूप नहीं आती। यहाँ धूप भी जमीन को पाने के लिए तरसती है एक तरह से। अब तो इतनी छाया हो गई है, इतना आनंद है, और यही हम लोगों का पुरस्कार है, इनाम है, सुख है, आनंद है। मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि प्रकृति ही भगवान है और कण कण में श्री राम है। तो उसको चरितार्थ करता हुआ ये आनंद वन, इसको देख के मन मोहित, नयनों में शीतलता, और जो 5 से 6 लोगों की अथक मेहनत और उनका प्रयास ये बताता है कि यदि अपने मन में विश्वास है और प्रकृति को देने का भाव है तो आप एक आनंदवन ऐसा तैयार कर सकते हैं जो लोगों को प्रेरणा देगा, बताएगा कि इस धरा पर यदि कुछ है तो वो प्रकृति ही है। प्रकृति के लिए आप काम करेंगे तो प्रकृति आपको मुक्त हस्त से देगी। एक जरूरी बात और बताना आपको रह गई है कि जब हमने काम शुरू किया था तो यहाँ कोई चिड़िया नहीं दिखती थी, गिलहरी नहीं दिखती थी, कुछ नहीं था। जब हमने पेड़ लगाने शुरू किए तो पहले एक गिलहरी आई, माया, उसका नाम माया रखा, उसका नाम था माया। उसको हम मूंगफली खिलाते थे और ऐसे हाथ पे आ जाती थी वो। धीरे धीरे उसका परिवार बढ़ा, फिर पेड़ बड़े हुए, 2-4 तरह की पक्षी आए, फिर और बड़े हुए और पक्षी आए, तो आज 40 से 50 तरह के बर्ड्स हैं, यानी पक्षी हैं। फिर यहाँ नेवला है, मॉनिटर लेजर्ड है, 5-6 तरह के सर्प हैं, बहुत सारे जीव हैं, जंगली खरगोश हैं, और नीलगाय है। पहले यहाँ हिरण भी थे, अभी हिरण उस तरफ चले गए हैं। हिरणों की दौड़ भाग भी हम लोग देखा करते थे। अब यहाँ नीलगाय है, नीलगाय से हालांकि नुकसान बहुत हो रहा है, लेकिन अब जो है उसको हम रोक नहीं सकते। तो अब यहाँ जीवों की भी कई सारी प्रजातियाँ पेड़ों के साथ साथ पनप रही हैं। तो ये भी एक तरह से विकासवाद है, संरक्षण है प्रकृति का, जीवों का, सभी का। और ये भी देखिए कि ईश्वर का ऐसा काम उसने हमसे ये करवाया कि 1000 बिस्तर का अस्पताल बना, इतना बड़ा। अब ये भी अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो पेड़ काटे गए, कितने पेड़ थे उसमें बड़े बड़े विशाल, तो वहाँ के पक्षी कहाँ जाते, वहाँ के पूरे मोर, वो सारे पक्षी को आशियाना मिला आनंदवन में। तो ऐसा ईश्वर कुछ ना कुछ ऐसे काम करवाता रहता है, और हमको ईश्वर ने ये प्रेरणा दी तो हमने आनंदवन बनाया। आज वहाँ पेड़ काटे गए, वहाँ के सारे पक्षी हमारे यहाँ आए। हमारे इस यात्रा का जैसे बताया कि माया गिलहरी, ऐसा ही एक गोलू खरगोश हुआ करता था। गोलू खरगोश, जब हम लोग यहाँ बांस के पेड़ लगाने लगे, हम लोगों ने यहाँ बाड़ बनाने के लिए बांस के पेड़ लगाए, अभी आपको दिखाएंगे काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो बांस के पेड़ लगाएं और 2 दिन बाद गायब। तो हमको बड़ी चिंता हुई कि कौन है आखिर। तो एक दिन मॉनिटरिंग करी,
ये थोड़ी रेकी करी तो देखा कि गोलू खरगोश को बांस बहुत पसंद था, लेकिन हम लोगों ने कोई चिंता नहीं करी क्योंकि प्रकृति सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है। तो धीरे धीरे बाड़ लगाई, उसमें हमारे पेड़ भी बढ़ते गए, गोलू खरगोश का परिवार भी बढ़ता गया। गोलू खरगोश इन्हीं पेड़ों में कहीं अपने परिवार के साथ घूमता होगा और आनंदित होता होगा। अब तो एक और बड़ी निराली चीज हुई है। ऐसे पक्षी जो माइग्रेशन करते हैं वो भी यहाँ आते हैं। तरह तरह के पक्षी अलबेले, जिनकी आवाज़ें अनोखी हैं, जिनके रंग रूप निराले हैं। हम लोग देखा करते हैं कि 6-8 दिन के लिए वो पक्षी यहाँ रुकते हैं और फिर चले जाते हैं, और वो एक निश्चित सीजन में आते हैं। कुछ पक्षी गर्मियों में आते हैं, कुछ सर्दियों में आते हैं। जो बड़े बड़े हंस और सारस वगैरह हैं, उनको भी 1-2 बार हमने यहाँ बैठे उतरते और जाते हुए देखा है। कहते हैं कि एक वृक्ष 100 पुत्र के बराबर होता है, और उस वृक्ष से जो मिलता है प्राणवायु मिलती है, पक्षियों को उनका स्थान मिलता है, और हारे को छाया मिलती है। इस तरह से वृक्ष अपने आप में एक परिपूर्ण जीवन होता है। ये पेड़ इन्होंने 6 महीने पहले लगाए हैं। 6 से 8 महीने के बीच का इनका अंतर है। ये पेड़ भी अपना आकार लेना यहाँ शुरू कर चुके हैं। कितना सुंदर वातावरण है। इस क्षेत्र में जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ रोहित उपाध्याय, मिशन 100 करोड़, उनका भी परिश्रम और उनके वृक्ष यहाँ शामिल हैं। उनकी टीम ने भी यहाँ मेहनत की है, गड्ढे करना, पेड़ लगाना, सब तरह से। बीच बीच में वो आते रहते हैं और देखते भी हैं। अच्छा, गड्ढे आप स्वयं करते हैं या कोई लेबर से कराते हैं? कोई भी काम इस पूरे क्षेत्र में, आनंद वन में, पेड लेबर या किसी को पैसे देके कोई भी काम नहीं हुआ है। सारे काम स्वैच्छिक हैं, वॉलंटियर लिए हुए हैं। हम खुद करते हैं, खुद सब कुछ करते हैं। पानी की लाइनें भी बिछाना, जगह जगह पे पाइप ले जाना, उसकी फिटिंग, उसको खोलना बंद करना, क्या नहीं करना, सब कुछ हम ही कर रहे हैं। एक अगर मोटा मोटा अगर हिसाब लगाएंगे तो आप देखेंगे कि 10-11 साल में मतलब करीब 2.5 से 3 लाख रुपए इन सारे कामों में खर्च हुआ है। उसमें ये सब हम लोगों ने अपनी पॉकेट से ही लिया है। कभी किसी ने 500 रुपये 200 रुपये अगर ऐसे दे दिए हैं तो वो दिए होंगे, लेकिन पिछले 5-6 साल से तो किसी से कोई एक पैसा नहीं लिया है। सारा हम लोग अपनी पॉकेट मनी से ही करते रहते थे। लगभग ना के बराबर समझे आप कि हमने आर्थिक सहयोग तो नहीं लिया है। हाँ। एक आध किसी ने लेकिन जो समय काल आप बता रहे हो 11 साल में 2.5 से 3 लाख, ये भी बहुत पैसा कम है। मतलब जिस हिसाब का ये पौधरोपण वृक्ष का आकार ले रहा है, उसमें ये राशि नगण्य है। इसमें तो कम से कम अगर कोई दूसरा ये कर रहा होता तो लाखों रुपए के खर्च होते। नहीं, यहाँ दरअसल क्या है कि ये हमारे पसीने का इनाम है। हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम, हमारी लगन, जो जुनून इसके लिए चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने गड्ढा किया, पेड़ दबा दिया और पेड़ अपने आप बढ़ जाएगा, आशीर्वाद से बढ़ जाएगा। उसकी देखरेख करनी पड़ती है, उसमें कीड़े लगते हैं, दवा डालो, उसको कुछ पोषण भी देते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह, कभी कभी खली का है या केमिकल फर्टिलाइजर है या और कुछ है, तो देखरेख करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ जैसे मिट्टी नहीं है तो आपने मिट्टी का प्रबंध भी कहीं बाहर से किया? नहीं, हमने मिट्टी नहीं लाई है। जो कुछ है इस मुरम का ही आशीर्वाद है। मुरम से ही जो ये पोषण पा रहे हैं वो इसी तरह का है। और उसका परिणाम ये जरूर है कि जो पौधे फलदार हैं उनमें फलों की संख्या बहुत कम है, न्यूनतम रहती है मुरम होने की वजह से। अगर मिट्टी होती तो उन फलदार पेड़ों में बहुत अच्छी तरह फल आते। मिट्टी होती तो इसकी ग्रोथ आज इससे 4 गुना होती। हाँ। चूंकि पत्थर है यहाँ, मिट्टी तो इसमें डाल भी नहीं सकते। कभी कभी थोड़ी बहुत गोबर की खाद हम लोगों ने डाली है, तो ये चूंकि ढलान है और बारिश होती है तो वो बह जाती है नीचे। नीचे जाके एक आप देखेंगे 2 छोटे छोटे डैम बने हुए हैं, वहां तक मिट्टी कट के चली जाती है। डाल भी देंगे तो वो उसमें कोई भला नहीं होना। हम मिट्टी अगर डाल भी देंगे तो फुट भर 2 फुट मिट्टी डालेंगे, और पेड़ जैसे ही साल भर का हुआ तो 2 फुट नीचे चला जाता है, फिर उस मिट्टी का कोई रोल नहीं रह जाता है। तो और इसमें एक बड़ी विचित्र बात और मैं आपको बता दूं, ना तो ये, ना मैं, ना और कोई, हम में से कोई भी कृषि विज्ञानी नहीं है, हम में से कोई भी उद्यानिकी का जानकार नहीं है, कोई भी
एक्सपर्ट नहीं है पेड़ पौधे लगाने का। हालांकि मैं विज्ञान स्नातक हूँ, ये भी विज्ञान स्नातक रहे हैं और एक आध लोग और भी हैं, तो हमने पढ़ा जरूर है लेकिन अनुभव यहीं से लिया और आज हम हर तरह के पेड़ के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। उनका जो वर्गीकरण है, उनका बॉटनिकल नाम क्या है, कहाँ से उसका ओरिजिन है क्या नहीं है, ये सारी जानकारियाँ हमारे पास हैं, उपलब्ध हैं। तो उनका मिश्रा जी का, इंद्रदेव सिंह जी का कहना है कि ये मुरम का पहाड़ है और ये मिट्टी को लाना उतना एक तो चुनौतीपूर्ण काम था और व्यवहारिक नहीं, क्योंकि अगर जैसे ही पेड़ बढ़ता है 1 या 2 साल का होता है तो जैसे ही नीचे वो पहुंचता है तो मिट्टी ऊपर सरफेस पे रह जाती है। तो उन्होंने जो है जैसा है, जैसी स्थिति है उसी स्थिति को स्वीकार करते हुए पीपल दिखाइए, उसी स्थिति को स्वीकार, सुंदर पीपल है, उसी की स्थिति को स्वीकार करते हुए यहाँ पौधरोपण किया। और देखिए आप, नहीं है ज्यादा से ज्यादा 7 साल यह का पीपल, नीम और पीपल, करंजी, पाखर, गुलमोहर, कचनार, कंजी, चिरोल, आंवला, अमलतास। और आपको हैरानी होगी, कई बार लोग घरों में पेड़ लगाते हैं, नीम के, पीपल या नीम पीपल बरगद उनके यहाँ गमलों में आ जाते हैं, फिर वो लोग क्या है कि उनको फेंक देते हैं या उनके गमले चटक गए तो घर में उन्हें खूबसूरत नहीं लगते हैं। तो हमने सैकड़ों पेड़ ऐसे भी लाए हैं जो घूरे पे पड़े हुए थे, कचरों में पड़े थे, जिनकी पत्तियां गाय खा गई थी या बकरियां खा गई थी, केवल ढांचा ही ढांचा था। और वो पेड़ भी, जैसे आप ये पीपल देख रहे हो, तो वो पेड़ भी आज सरवाइव कर गए और बड़े बड़े हैं। कहते हैं कि एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, आसमां में सुराख कैसे नहीं होगा। इंद्रदेव सिंह, दिनेश मिश्रा, राठौर साहब, भदौरिया जी, ऐसे 5 से 6 लोगों ने इस मुरम के पहाड़ पर आकर एक पौधा रोपा और एक पौधा रोपने के बाद जो उन्हें सुख प्राप्त हुआ और वे नहीं रुके और 11-12 साल में 13,000 के लगभग उन्होंने ये पौधरोपण कर वृक्ष बना दिए और आनंद ले रहे हैं। मिश्रा जी ने बोला स्वांत सुखाए, मतलब खुद से सुख प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो। और उसको देखिए उन्होंने कितना सुंदर आज ग्वालियर के बीचों बीच में रमणीय वन तैयार कर दिया, बिना किसी शोर के, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी प्रचार के। अब उनकी यह उपलब्धि जब लोगों को मालूम पड़ती है तो लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं। द खबर डेली भी आज यहाँ आनंद वन पे आया और उसने देखा प्रकृति का यह वातावरण। यहाँ वन्य जीव भी हैं, यहाँ पक्षी भी हैं, उनका कलरव भी है और प्रकृति मुस्कुरा रही है, खिलखिला रही है। तो हम सनातनी प्रकृति पूजक लोग, पौधे को अपना भगवान मानने वाले लोग आज हम पूजा कर रहे हैं। और आज बड़ा पावन दिवस है, गणेश चतुर्थी का दिन है। गणेश भगवान प्रकृति के ही पूजक हैं, प्रकृति के ही उपासक हैं। इस दिन हम आज यहाँ आनंद वन में आए। मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपकी इस खबर के माध्यम से जनता से भी आह्वान करता हूँ कि वे महीने में एक दिन कोई आना चाहता है, अगर हमारे पास 15 दिन में एक दिन दे सकता है, 15 दिन में आए, महीने में आ सकता है, महीने में एक दिन आए, सप्ताह में एक 2 दिन अगर वो आ सकते हैं 1-2 घंटे के लिए आए। और अगर यहाँ नहीं आ सकते हैं तो वो जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में है, 1, 2, 5 जितने पेड़ वो लगा सकते हैं उतने पेड़ अवश्य लगाएं। और ऐसे लोग जिनके पास लगाने की जगह नहीं है, केवल गमलों में लगा सकते हैं, वो अपने पेड़ गमलों में लगाएं। जब वो पेड़ बड़े हो जाएं हमसे बात कर लें, हम उन्हें ज़मीन दे देंगे और वो पेड़ बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे और आसमान से बातें करेंगे। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, रोप लेगा एक पौधा वृक्ष वह बन जाएगा, पक्षियों को मिलेगा सहारा, मानव प्राण वायु पाएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। द खबर डेली के लिए मैं सामाजिक कमल। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमको अपने कमेंट में अवश्य बताइए। धन्यवाद।